चलिए 1 2 3 करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे और मेरे साथ है हरदा से पूर्व विधायक R.K. दोगने। दोगने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात के बहुत ही पक्के हैं। कल हमने रात में आपको कॉल किया था कि 11:30 बजे से आपका इंटरव्यू है। बरसात हो रही है फिर भी आप आ गए, यानी बात के तो बड़े पक्के हैं आप। नहीं, बात के बिल्कुल पक्के हैं और इसीलिए जनता को स्वीकार करती है। और दूसरी चीज़ मुकेश जी, किसी को भी टाइम दे तो परेशान करने के लिए नहीं बने। परेशान नहीं करना चाहिए, टाइम से पहुँचे, टाइम से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा कोशिश यही रहती है कि टाइम से सब चीज़ें हों। दोगने जी, आज जो भी सवाल है ये मेरे नहीं है, आमजन और सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। आमजन में चर्चा है कि इस बार दोगने जी की टिकट पक्की हो गई है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, इस संबंध में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया और पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट डिसाइड करती है और वो काम चल रहा है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो गई है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रक्रिया हो गई हैं। अब उसमें क्या नाम अंदर है वो तो अब वही जाने और ईश्वर जाने। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और टिकट की मांग भी कर रहा हूँ। दोगने जी, शहर गांव में आपकी काफ़ी लोकप्रियता है, किंतु कांग्रेसी नेता आपसे नाखुश है, इसकी क्या वजह है? देखिए मुकेश जी, हमारे गांव तो मैं जाता ही हूँ डेली। आपने देखा होगा, डेली मेरा निकलना 10-5 गांव रोज़ जाता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। सुख दुख में लोगों के साथ में शामिल होता हूँ। उनकी समस्या वहाँ जाता हूँ तो निश्चित समस्या भी मिलती है, समस्या की बात करता हूँ, निदान कराता हूँ। मेरा तो ये नेचर है कि मैं फोन पर ही काम करता हूँ। आपने देखा होगा, मैं कि किसी ऑफिस में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई समस्या कोई बताता है, गाँव में गया, मैं समस्या बताई, वहीं अधिकारी से बात करता हूँ, वहीं हल कराता हूँ। मैं इस तरह से काम करता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हमारे नेताओं की आप बात कर रहे हैं तो कोई नाराज नहीं है। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, टिकट मांगना चाहिए। राजनीति अगर कर रहे हैं तो राजनीति कोई ये खैरात बांटने के लिए नहीं करते हैं। राजनीति कोई भी करता है तो टिकट की दावेदारी करने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ेगा, उसको चाहिए, किसी को पार्षद की चाहिए, किसी को विधायक की चाहिए, किसी को सांसद की चाहिए, किसी को कोई राज्यसभा में जाना है, कहीं किसी को जाना है, तो सब अपने अपनी राजनीति अगर करेगा तो उसको पद तो चाहिए। और ये पद उनके लिए लालसा से ही करता है, तो वो मांग रहे हैं, सबको मांगने का अधिकार है। मेरा भी स्वागत है उनका कि सब मांगे। और मैं तो आज भी हर मंच पे बोलता हूँ कि जिसको भी टिकट मिली उसके साथ हैं हम। दोगने जी, कांग्रेस से दर्जनों लोगों ने टिकट मांगी है, पर बीजेपी से मात्र 3 लोगों ने। ये इतना अंतर क्यों है? देखिए, कांग्रेस में स्वतंत्रता है और भाजपा में स्वतंत्रता नहीं है। दबाव की राजनीति चलती है और वहाँ व्यक्तिवादी राजनीति चलती है। हमारे हरदा में तो टोटल व्यक्तिवादी राजनीति चल रही है। कमल पटेल के आगे कोई टिकट मांगने वाले नहीं। ये तो जबरदस्ती, वो बॉम्बे के विधायक आए थे, उन्होंने जगा गया इनको टिकट मांगने को तैयार नहीं था। तो डर इतना है, कमल पटेल ने यहाँ भय पैदा कर रखा भाजपा वालों को कि कोई टिकट नहीं मांग रहा। नहीं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं टिकट के दावेदार, बहुत सारे अच्छी बड़ी समाजें हैं, उसके लोग हैं, उनको मांगना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि निष्पक्षता से मांगे, वो पार्टी जिसको दे दे उसका साथ देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो बीजेपी से सुरेंद्र जैन और अमर सिंह मीणा ने टिकट मांगी है, वो डमी प्रत्याशी है कि हकीकत में प्रत्याशी है? देखिए, वो तो वही बताएंगे डमी है कि कैसे है, पर यह है कि लेट मांगी है। आप देखिए, साल भर से कोई नाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अभी वो बॉम्बे वाले विधायक आए थे उनके सर्वे करने के लिए, उनके पार्टी के जो नेता भिजवाए गए थे सर्वे के लिए, उन्होंने लोगों को जगा गया तभी टिकट मांगी थी। उसके पहले कोई टिकट मांगने को तैयार नहीं था। तो भय इतना है कमल पटेल का यहाँ भाजपा के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, कहीं कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। और इसी कारण से ये तकलीफें भाजपा में आ रही है। भय या गुंडा राज? दोनों है। मैं तो दोनों कहूँगा, भय भी है और गुंडा राज भी है। तो जिस तरह से दबाव बना रहे हैं सुरेंद्र जैन के ऊपर, तो वो तो गुंडा ही है। हाँ, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिस तरह से सुरेंद्र जैन ने टिकट मांगा और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है प्रजातंत्र। उन पे क्या दबाव बनाया सुरेंद्र जैन? आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे दबाव बनाया, स्पष्ट बताओ आप। ये गद्दार है, ये पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये किसने लिखा है? ये मंत्री जी के सुपुत्र ने लिखा है। कौन ने? सुदीप पटेल ने लिखा है। अच्छा, हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब तत्काल त्यागपत्र दे देंगे और दिल्ली और भोपाल में जाके मांग करेंगे या दबाव बनाएंगे कि आपको टिकट न देते हुए
किसी अन्य व्यक्ति को दे, ऐसी अफवाहें उड़ी हुई है। ये भाजपा का षड्यंत्र है, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हमारे नेता इस तरह का कोई है भी नहीं और कोई करेगा भी नहीं है। सब हमारी बात चली, स्वाद से हम लोग घूम रहे हैं और टिकट की सब मांग कर रहे हैं। टिकट मांगने का अधिकार मैंने बताया ना सबका है, तो टिकट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई इस्तीफा देने की बात हो रही है, ना कोई कुछ हो रही है। सब स्वतंत्र हैं, सब प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए सबका अधिकार है टिकट मांगना। टिकट मांगने के बाद जो जिसको डिसाइड होगी उससे काम करेंगे। अच्छा दोगने जी, विगत 5 सालों में आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? देखिए विगत हाल ही में आनंद जाट द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि दोगने जी सिर्फ नुक्ता और पंगत खाने में ही व्यस्त थे इसलिए मैंने पूछा। आनंद तो बच्चा है, ये समझ लीजिए। वो आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहा है हाँ। उसको लगाना चाहिए और दोनों पक्ष में लगाता है, वो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसको उसकी समझ थी, उसने बोल दिया कि नुक्ता और पंगत की बात कर रहा है ना। नुक्ता पंगत वो उस आदमी से पूछो जिसके घर में जाता हूँ, हाँ। सुख दुख में शामिल होता हूँ। अगर किसी के सुख दुख में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है, हर आदमी नहीं होता। सुख में बुलाना भी बड़ी बात है, कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा ना। जब मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ और किसी के सुख दुख का मैसेज आता तो मैं जाता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। ये पंगत और उसकी बात करते हैं, हाँ पंगत जीमता हूँ मैं। पंगत जीमने के बाद वहाँ 2-2, 5-5 हजार लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, उनकी बात करता हूँ और उनके क्षेत्र की समस्या जो मिलती है वहाँ उसको मैं उठाता हूँ। तो वहाँ मुझे 1000-2000 लोग मिल रहे हैं। आज अगर कभी गांव में जाऊँगा तो 10-20 मिलेंगे, और वहाँ एक साथ मुझे 1000-2000 लोग मिल रहे हैं, तो मैं उनसे वो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म वो कहाँ मिलेगा। तो ये तो विरोधी है, कुछ भी लगा सकते हैं। आज विरोधी आप पार्टी का आदमी है, वो तो कुछ भी लगा सकता है। और दूसरा मुझसे जो बोला आपने बताया ना कि कुछ नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नानंद की जमानत मैंने कराई है। मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, आप भी उपस्थित थे इसके पिताजी के साथ। पिताजी खुद आए थे, बेचारे परेशान थे और अन्याय के विरुद्ध मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। पिताजी आया, हमने कहा मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, 151 में 6 दिन से जमानत नहीं हो रही। मैंने कहा चलो मेरे साथ अगर 2 तो मैं बोलने को तैयार हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तत्काल मंत्री भी घबराए और प्रशासन भी घबराया और प्रशासन ने दबाव बनाया कि आज ही ले लो जमानत। हमने कहा नहीं, हम कल लेंगे जमानत। मेरे ऊपर भी मैसेज आया कि आज ही जमानत आप में हम दे देते हैं, आप ले लो, छुड़वा लो। मैंने कहा आज जमानत होगी, जमानत भी कराएंगे तो वहाँ से जेल से छूटना नहीं है, इसलिए हम कल ही लेंगे जमानत। आप तो आज तो रात भर सोए नहीं प्रशासन भी, ये कुछ नहीं कर जाए। दोगने का इतना डर है प्रशासन के ऊपर। मैं पूजा जाट जो कैलाश जागड़ा है, कैलाश जागड़ा आदमी वाले हैं ना, जो आपने देखा होगा पूजा जाट का एक वीडियो जारी हुआ था, उसकी जमीन पर कब्जा आज भी मंत्री जी ने कब्जा करा रखा है। मंत्री जी, मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मंत्री जी ने आज भी कब्जा करा रखा है। वो लड़की के साथ अन्याय हो रहा था, उसके साथ में खड़ा हुआ और बैठा हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की और उसके बाद उसका पीछे छोड़ा। मेरे तो 3 अपराध उसके ऊपर पंजीबद्ध हुआ, 307 के अपराध संज्ञान अपराध हो रहे हैं। हाफ मर्डर अब 307 हुआ ही नहीं है, कहीं गोली चली नहीं है, कोई घटना ही नहीं हुई है। इस तरह के गलत तरीके से फंसाए, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी है और मैं पूरे क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भी कई केस ऐसे हैं जिन पे अन्याय होता है, मैं खड़ा हूँ थाने पे जाके, मैं खड़ा हुआ। आज सुखराम बामने के साथ हुआ था, कौन खड़ा था? मैं गया था वहाँ थाने पे जाके खड़ा हुआ था, थाने में FIR कराई थी। क्या हुआ था सुखराम बामने के साथ में? आपको मालूम है कि कितनी गाली गलौज उसको दी थी। किसने की थी? ये मंत्री जी के सुपुत्र ने की थी। कौन ने? सुदीप पटेल मंत्री जी का सुपुत्र। बताइए, मंत्री जी के सुपुत्र सब जानते हैं, आप सब जानते हो, उनसे बार-बार पूछ रहे। सुदीप पटेल ने किस तरह से गालियां दी थी, वो वीडियो अगर तो ऑडियो सुन लोगे ना तो आदमी का खून खोल जाए। और उसके बाद मैंने जाके वहाँ FIR कराई। दोगने जी अभी इसके साथ ही आपको बताऊं और भी झांझरी कांड हुआ था। झांझरी कांड में 307 कमल पटेल के विरुद्ध सत्ता पक्ष के व्यक्ति के विरुद्ध मैंने 307 कराई थी, जो कमल पटेल के FIR हुई थी, कमल पटेल के विरुद्ध हुई थी कि नहीं हुई थी आपको मालूम? उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कार्रवाई हो कोर्ट से उनके वो हो गया, कोर्ट से बरी हो गया, क्या हो गया है, वो निर्णय आ गया है, शायद बरी हो गए हैं। तो कोर्ट का काम करेगा, पर हमने हमारा काम किया। हमारे लोगों के साथ में अन्याय कर रहा था, उनकी लड़ाई लड़ी और मैं यहीं पे भूख हड़ताल में बैठा था और आत्मदाह की चेतावनी दी थी कि अगर इसकी वो नहीं होती 307 तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। MLA था मैं था, तो उस पर कार्रवाई हो। उसके साथ नहर में जो पानी आ रहा है, मुंह में जो पानी आ रहा है, वो किसकी देन है? आपके दोगने की देन है, जो गांधी जी बनकर विधानसभा में घुस गया था और विधानसभा हिला दी थी उस टाइम। तो उसके बाद से यहाँ हरदा जिले में पानी मिल रहा है, उसके पहले मुंह में पानी नहीं मिलता था नहर का। तो ये मैंने दिलाया है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं मेरे जो मैंने किए हैं और जो काम करता हूँ मैं बताता नहीं हूँ।
है ना? फेसबुक पे आप ज्यादा एक्टिव नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट मैन टू मैन मिलता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। कुछ और लोगों का ये है कि एक केला भी देंगे तो उसको सब जगह डालेंगे कि हमने आज ये केला दिया, और ये- आप बिना कुछ सोशल मीडिया पे आए हुए पूरा काम कर रहे ये हैं। मेरे यहाँ आप सुबह से देख लें 150 लोग रोज आते हैं, रोज सेवा करता हूँ मैं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ और रोज काम करता हूँ। मैं किसी को बताने नहीं जाता हूँ, मैं फोटो डालता नहीं सोशल मीडिया पे, या रोज मैं 5 गांव जाता हूँ और रोज गांव की समस्या सुनता हूँ। आप पूछ लें एमपीवी वालों से, रोज मेरी बात होती है सभी से, रोज समस्या मैं बताता हूँ, रोज समस्या का समाधान। कलेक्टर साहब से आप पूछ लें, एडीएम से पूछ लें आप, या जिला पंचायत सीओ से पूछ लें, सब जगह जाके समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए मुझे दिखाना या मैं काम करना वो दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आज जनता का लाड़ प्यार मुझे मिल रहा है और जनता मेरे साथ है। आपने उसका उदाहरण देख लिया होगा, मैंने बगैर कावड़ यात्रा हर साल निकालता और कावड़ यात्रा निकाली, मैंने किसी को मतलब कोई विशेष वो प्रयोजन नहीं किया कि सबको आना है लेके आओ या कोई लेके आओ। एक सवाल है, 5 वर्षों से आप कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो माँ नर्मदा का क्या इस बार आशीर्वाद रहेगा कि टिकट आपकी पक्की रहेगी? देखिए माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमेशा रहा है मेरे पास, मैं 20 वर्ष है, और मैं तो यही कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे काम कराएं, कहीं गलत काम मत कराना माँ मेरे से भी, जिससे गलत कोई काम किसी के साथ अन्याय नहीं हो, कहीं वो नहीं हो, अच्छे काम कराएं। और टिकट मिलना नहीं मिलना, जीतना नहीं जीतना, ये सब भाग्य के ऊपर है, भाग्य में होगा और भगवान का आशीर्वाद। दोगने जी, वर्षों से आप हर गांव में जा रहे हो, आनंद जाट में लिखा भी था पंगत नुक्ता जीवराव, उसमें आप सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, तो जिले की अभी ज्वलन समस्या क्या है? देखिए मैं विधायक रहा हूँ विपक्ष में, आपने देखा होगा। विपक्ष में विधायक रहने के बाद आपने देखा है कबीर वाला नाला बना था क्या? नहीं बा। 2500 साल से विधायक थे ना, ये बन पाया था क्या? मैं आया, मैं लड़ाई लड़ा, मैंने बना क्यों नहीं बना? मेरे पास लेटर भी है, आपने देखा होगा गडकरी जी का 4 लेन के लिए भी मैंने लेटर लिखा, मैंने समझाया। मेरा लेटर देख के गडकरी जी ने लेटर में ये लिखा कि आपकी जो लेटर है आप मुझे लिखा है उसकी उचित कार्रवाई के लिए हमें दोगने जी, 1 मिनट रोकना चाहूँगा। 4 लेन की बात करी तो ये आपका प्रपोजल था कि कमल पटेल का था? मेरा प्रपोजल था, कमल पटेल लिखे तो कुछ बता दे, और मेरे पास लेटर है। देखिए उसको प्लानिंग से होता है, वो तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, मैं तो अनपढ़ बोलूंगा कमल पटेल को, अनपढ़ विधायक है। कमल पटेल को अंगूठा टेक है। ये कार्रवाइयाँ समझते ही नहीं है, ये हवाबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, घोषणावीर है, ये घोषणा करते हैं, समझते नहीं कि ऑफिसों में काम कैसे होते हैं, है कि नहीं? मैं इसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि 4 लेन के लिए मैंने लिखा इंदौर के सांसद सुमित्रा महाजन थी उस टाइम, अपने देवास के सांसद, आपका खंडवा का सांसद, क्योंकि सबके साथ एरिया लगते हैं, खंडवा के सांसद क्यों लगता है, भोपाल के सांसद क्या लगता है, अपने हरदा बैतूल के सांसद के लगता है, छिंदवाड़ा के और नागपुर, सबको लेटर लिखा मैंने, जॉइंट लेटर लिखा था पूरा, और गडकरी जी को मार करते हुए, और उनको सब बताया था कि ये इतनी लोकसभा यहाँ से गुजर रही है और ये अगर बन जाएगा तो 200 किलोमीटर का फेरा बच जाएगा। भोपाल से अगर कभी आते हैं आप नागपुर के लिए तो 200 किलोमीटर का चक्कर उठता है, और यहाँ से सीधे जाएंगे तो 200 किलोमीटर का चक्कर उठेगा, कितना पेट्रोल डीजल बचेगा। तो उन्होंने उस पर एप्रिशिएट किया और उन्होंने लेटर भी लिखा मुझे कि आपका प्रस्ताव सही है और मैं डिपार्टमेंट को बिल्कुल उस प्रक्रिया के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा दोगने जी, अभी जैसे अगर आपको टिकट मिल गई तो आप किन जनहित मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेंगे, कि आप किसी चेहरे को लेके चुनाव लड़ेंगे? देखिए मेरे पास जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं। हरदा जिला बहुत अच्छा जिला है और संपन्न जिला है और कृषि प्रधान जिला है, तो सबसे पहली प्राथमिकता कृषि महाविद्यालय की रहेगी। और जैसी हमारी सरकार बनी थी, मैंने सबसे पहले जिला योजना समिति का जो पहला प्रस्ताव बना था, प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा जी ने सबसे पहला प्रस्ताव रखवाया था कि कृषि महाविद्यालय यहाँ होना चाहिए। जिला योजना समिति से हमने पास करके भिजवाया भोपाल, सरकार चली गई। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए कृषि महाविद्यालय ये भाजपा मुद्दा आपको बताऊं कि नेगेटिव बताऊं या पॉजिटिव बताऊं, ये बताइए। नहीं, आप तो सिर्फ ये बताइए कि क्योंकि टाइम ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए मेन मुद्दे कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, मॉडल कॉलेज बहुत अच्छे से संचालित होना चाहिए, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, वो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आपका खिड़किया में कॉलेज होना चाहिए। खिड़किया के कॉलेज की खूब घोषणा हो रही है, पर पेपर में देखो तो उसका नाम ये कहता है कि चालू हो रही है, तो किराए से चालू हो गई है। पेपर में आया इनने बयान दिए। देखिए शासन ने कोई बयान नहीं दिया है, शासन की लिस्ट आई है, उसमें इनका नाम नहीं है, रेडगांव कॉलेज का नाम है, खिड़किया कॉलेज का नाम नहीं है, पेपर में वो भी छपा है।
तो अभी का कंफ्यूजन है उसमें भी क्या क्या होने वाला है, और ऐसे कैसे हो जाएगी भाई। आपका वो जो उनका जो एडमिशन की प्रोसेस है वो तो सब खत्म हो गई। हाँ। आप कैसे एडमिशन करा लोगे, प्रोसेस तो एंड हो गई ना, तो एडमिशन कहाँ से करा, कौन लेगा एडमिशन ऐसी स्थिति में। हाँ। तो कॉलेज दूसरा वहाँ स्कूल जिसका बता रहे हैं वहाँ जाके देखो बहुत बुरी हालत है। हाँ। ओवर ब्रिज हमारे, हाँ। पता है ओवर ब्रिज बनवा पाया क्या, ये बिरंगे का बनवाया क्या, आपका खिड़किया का ओवर ब्रिज बनवाया क्या, खिड़किया में खेलने का ग्राउंड नहीं है ना, टिंचिंग ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है हरदा में, सुना है खिड़किया में नहीं है। 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। यहाँ मंत्री होते हुए, इनकी नगर पालिका होते हुए कहते हैं ये 1 इंजन 2 इंजन तीसरा इंजन भी इनके पास है। हाँ। नगर पालिका, विधायक, मंत्री और स्टेट में सरकार और उसके बाद केंद्र की सरकार, इसके बाद भी कचरा निपटान की कोई प्रक्रिया नहीं की आज तक उन्होंने। आज नगर पालिका में भी ये 15 साल से बैठे हुए, इसके बाद 12-15 साल हो गए बैठे हुए हैं, इसके बाद भी नहीं की, तो बड़ा दुर्भाग्य हरदा के लिए। अच्छा दोगने जी, अभी हाल ही में आपने नगर पालिका द्वारा 2 सड़क बनी थी जो करोड़ों की, उस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अपने साथियों के साथ आप जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं। हाँ। और इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका हम फिर आंदोलन करेंगे, फिर जांच की मांग करेंगे। और दूसरा ये है कि नहीं तो इसके बाद अभी 3 महीने बाद सरकार हमारी आ रही है तो जांच कराएंगे, और जो जिन्होंने अध्यक्ष उसके वो कार्रवाई कराएंगे कि इस तरह के काम हो रहे हैं। आप देखो पूरे के पूरी सड़कें खराब हो गई। हाँ। आप खुद ने देखी है, तो ऐसा काम होना चाहिए, एक कुछ थोड़ी सी तो मानवीयता होना चाहिए, और जनता ने चुना है तो जनता के हित में काम करना चाहिए, आप व्यक्तिगत हित में नहीं होना चाहिए। अच्छा दोगने जी, जुआ सट्टा, मादक पदार्थ और गांव में खुलेआम बिक रही शराब, ये जिले वासियों के लिए 56 इंची चौड़ा सीना चौड़ा करने वाली बात है या शर्मिंदगी की बात है? बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मुझे खुद को शर्म आ रही है कि 3-4 दिन पहले आपने देखा है कि बच्चे हमारे नए बच्चे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है पर वो उसमें इन्वॉल्व है। अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाला होता तो मैं मान जाता कि चलो ये कर रहे हैं काम, वो बच्चे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ नहीं है और पहली बार उन्होंने काम कराया, किसी ने बदमाश ने उनसे और वो पकड़ा है, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो खुला जुआ चल रहा है छोटी हरदा में, आपको मालूम है ना? छोटी हरदा में छोटी हरदा में चला रहा है, छोटी हरदा में कमल पटेल के प्यादे होनी चला रहे हैं। नहीं नाम बताइए, या तो आपको पता नहीं है? नहीं पता है ना, तो बताइए। पता है, सब चीजें हैं, मंत्री जी के प्यादे करा रहे हैं। हम तो कहते सीधा जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर आरोप लगता है, है ना? सत्ता में जो रहता है उसके ऊपर आरोप, उसका प्रशासन है, मंत्री जी का प्रशासन है, मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर ये काम हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य हरदा के लिए। जुआ चल रहा, सट्टा चल रहा, थाने में भी कुछ गाली गलौज, थाने में कैसे जाना है, थाने में सीधे कैसे जाना? मैं आरोप लगा रहा हूँ पुलिस के ऊपर भी, और पुलिस भी मजबूर है। पुलिस साफ बोल रही है कि भैया हम क्या करें, इतना दबाव हमारे ऊपर है कि हमको करना पड़ रहा। हम तो ये दबाव कहाँ से बन रहा है? दबाव मंत्री जी बना रहे हैं, मंत्री जी कमल पटेल का दबाव है। कमल पटेल पूरे दबंगाई गुंडाई सब कर रहे हैं ये, और सब अवैध धंधे करा रहे हैं। अब बताओ ये इस तरह के पाउडर दिखेंगे यहाँ हमारे यहाँ सुनते नहीं थे लोग, सिर्फ भांग का नशा सुनते थे कि थोड़ा भांग का नशा वो त्योहारों पे होता था, वो भी है ना, इसके अलावा कोई नशे की ज्यादा वो नहीं थी। पर आज स्थिति में अफीम खुलेआम मिल रही है, लोडा चूरा खुलेआम मिल रहा है, आपका ये पाउडर इसमें मिल रही है खुलेआम, और संपन्न क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे क्या है कि संपन्न परिवार से हैं, तो घर से पैसे ले आते हैं और लेके इस टाइप के काम करेंगे तो कहाँ जाएगा हमारा? लोगों ने सुना है ये तीनों लड़कों को एक योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया, ये आम चर्चा है, हकीकत क्या है? देखिए अब ये तो वो प्रताप जांच के बाद ही पता लगेगा कि कैसे फंसाया, किसने फंसाया, ये क्या किया। पर मेरा ये कहना है कि वो बच्चे अगर आपराधिक प्रवृत्ति में होते हैं, हाँ, तो मैं मान लेता कि ठीक है ये इस टाइप का काम करते हैं, पहली बार उनसे किसी ने काम कराया और वो फंस भी गए, और बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा एज के नहीं है, 20 साल के लगभग सबकी एज है, तो ना समझ टाइप के लोग हैं ये, तो उनके साथ जो हुआ है वो भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनसे जो काम कराया गया, इसकी जड़ में जाना चाहिए। शासन से भी आपके माध्यम से मांग करता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ, मंत्री जी से मांग करता हूँ कि अगर तुम दमदार हो और तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो तो इन बच्चों के साथ में जिन्होंने काम कराया है उसको मुखिया को लाओ सामने, तो ज़्यादा अच्छा जिनसे खरीद कराया वो, और जिन्होंने यहाँ बुलवाया है उनको लाए तो ज़्यादा अच्छा, आप अगर दम है तो, और नहीं तो आप खुद मिले हुए, सीधा आरोप मेरा। अच्छा दोगने जी, कुछ किसानों का कांग्रेस पे आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सोसाइटी वेयर हाउस में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और जो कमियां
मिलती है उनको वहीं पे सेटिंग कर लेते हैं। नहीं ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो अब ये समस्या क्यों आती है, जब किसी की जांच होगी तो वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, हाँ। है ना। जांच होगी, अब भैया आप गलत नहीं कर रहे तो आपको डर किस बात का? आपको डर ही नहीं होना चाहिए। वेयरहाउस वाला अगर गलत नहीं कर रहा, सोसाइटी वाला गलत नहीं कर रहा है तो उसको किसी का डर ही नहीं होना। आपको सब खुला पटक दो ना, रजिस्टर अपना माल पटक दो खुला। आपकी भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरे सोसाइटी वाले भी मिलके, वेयरहाउस वाले मिलके, और वो तो उसमें मंत्री जी मिले हैं। मेरा फिर आरोप है कि उसमें मंत्री जी मिले हैं, और मैं नहीं कह रहा, पूरा क्षेत्र कह रहा है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो ये विपक्षी तो कर रहा है, इसके लिए तो आरोप लगा रहा है। तो किसी अभी तक विपक्ष कोई नहीं, किसान कांग्रेस के हमारे नेता, हाँ। किसान कांग्रेस के हाँ। नेता जिनका काम किसानों की समस्या उठाना, हाँ। वो जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। ये कांग्रेस का ही अंग है ना, तो कांग्रेस ही तो उठा रही है, और कौन उठा रहा है बंदा है। पर किसी भी वेयर हाउस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह है? दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का और जिले का। हाँ। आपने देखा एक पेपर में, आपने बड़ी हेडिंग आई थी और मेन न्यूज आई थी, 40% कचरा पाया गया मूंगों में, हाँ। है ना, आई ना। मूंग की जगह मूंग की दाल भी, मूंग की दाल, हाँ। कचरा मतलब मिट्टी कचरा सब था। अब बताओ 40% पाया गया, जांच में आया, हाँ। वो जांच कहाँ गई भाई? अब ये काम किसका? बीजेपी कांग्रेस थोड़ी जांच करने जाएगी भाई। जांच तो अधिकारी करेंगे ना, सरकार करेगी। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, अधिकारी को कार्रवाई करना चाहिए। हम रोज चिल्ला रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? बताइए मुझे। हम तो मेरा तो यहाँ तक का है कि बाद में सेटल हो जाता है तो मीडिया भी नहीं छापता, हम लोग जो करते हैं उसको। ये भी आरोप है मेरे पर, कोई नहीं, मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, पर मीडिया की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। कुछ ये भी होता है कि हम छापते भी हैं पर ऊपर से काट दिया जाता है, ऊपर आपके हेड ऑफिस। हाँ, तो वो तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? सरकार के दबाव में हम काम करते हैं, ये है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रजातंत्र में 4 हमारे बहुत बड़े संस्थान हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और ये चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकारिता, है ना। और पत्रकारिता चौथा स्तंभ सबको दिखाता है ना, सबको नजर करने का काम करता। गलत अगर हो रहा तो दिखाता, और दिखाना चाहिए, उनका धर्म भी होना चाहिए। आज हम कभी भी विज्ञान हालत हो रही है, पार्टी में बढ़ गए, कभी हम भी नहीं तो कभी भी दिशा देते थे, हाँ, है ना, कभी भी दिशा देते थे। कभी काम भी दिशा देने का था, क्योंकि साइंस से जुड़े हुए वो भी थे, और साइंस से जुड़े हुए आपके पत्रकार भाई भी जुड़े हुए सब। तो ये इन लोगों का तो पार्टी उन लोगों को सदस्य क्यों बनाती है? उनको पत्रकारों को नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल उनको नहीं बनना चाहिए। हाँ। देखिए क्या है, उनको नहीं बनना चाहिए, उनको जुड़ना नहीं चाहिए किसी पार्टी से। नहीं, ईमानदार पत्रकार कभी भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ता है, बिल्कुल पक्ष हो या विपक्ष। बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ना कि प्रदेश में 50% लोग ऐसे आज भी ईमानदार हैं। हाँ। उनका पेपर बेचारों का नहीं भी चल पा रहा है, अनुदान नहीं दे रही सरकार, पर वो ईमानदारी से आज भी लिख रहे हैं। और अच्छा, नहीं तो कई लोग बिका हुए हैं जो बड़े बड़े एड भी चल रहे हैं, हाँ। और उन्हीं की वाहवाही लिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब तो नया सिस्टम आ गया, आप पेपर में देखो ना, एड का सिस्टम खत्म हो गया, न्यूज पूरी को पेज की पेज न्यूज टाइम का बना देते हैं। तो लोगों को कितना गुमराह करोगे यार। देश में आप सीधे विज्ञापन लिखो ना, विज्ञापन। पहले लोग उन पेपर पढ़ते थे, अब उनको पता है कि क्या खबर लगी है। अब एक दिन पहले पता लग जाता है उनको, हाँ। कि क्या होने वाला है, क्या पेपर में आने वाला है। अच्छा दोगने जी, हरदा की मुस्लिम समाज आपसे नाराज है। जोशी कॉलोनी में एक मुस्लिम लड़के की हत्या हुई थी, उस मुद्दे को आपने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। देखिए मुस्लिम से पहले तो नाराज की आपने बात की, कोई नाराज नहीं है, सबसे मेरा स्नेह है, सब मिलते जुलते रहते हैं। और वो मुद्दा जो बताया आपने, उस मुद्दे के संबंध में आप पता कर लें कि ऐसे कौन ने बात की थी, और जो अपराधी है वो पकड़े भी गए, है ना, पकड़ा गया अपराधी तो, है ना। जब अपराधी पकड़े गए तो फिर कैसे आप मुद्दा उठाओगे? तो समस्या इसके ऊपर विरोध करोगे, कहाँ ले जाओगे आप? समस्या ये है कि आप फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, इसलिए आपके द्वारा जो भी जनहित के कार्य किए जाते हैं आम लोगों से दूर है। देखिए जनहित के काम, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता के लिए काम करना। हाँ। फेसबुक से मुझे दिल्ली को नहीं बताना, ना भोपाल को बताना, है ना, न मेरे नेताओं को बताना। नेताओं से मैंने स्पष्ट बोल दिया, आप सर्वे करा लो, सर्वे में मेरा नाम हो तो टिकट देना, नहीं हो तो मत देना भले। और सर्वे में मैं जनता के बीच में जब रहता हूँ तो जनता के बीच में सर्वे होगा, ये सब चीजें होती है। तो इसलिए मैं ये जो बता रहा ना सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे 90% फर्जी चलता, मैं तो कहता हूँ है, 10% जायज रहता, तो उसमें विश्वास नहीं रखता। मेरा तो निवेदन ये है, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के साथ में जाता हूँ, और उसके कई उदाहरण आपने देखे हैं कि जनता मेरे साथ है कि नहीं है। हाँ दोगने ही, मैंने आपको 4-5 कार्यक्रम में देखा है, ये मेरी पर्सनल बात है, जहाँ आप जाते हैं
अभी कल की बात है, बाविसा ब्राह्मण समाज में भी गए थे, कार्यक्रम अटेंड करा, शोक सभा अटेंड करी, पर खाना नहीं खाते हैं क्योंकि आपको और जगह जाना रहता है। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप क्या घर से खाना खा के चलते हो कि लेके चलते हो? ये ना नहीं बात। मुकेश जी मैं खाना खाता हूँ, हाँ। टाइम जैसे रहता है उस हिसाब से हाँ। चलता हूँ। बाकी घर से 2 रोटी खा के जरूर निकलता हूँ, जिससे क्या हाँ। होता है कभी नहीं मिली दिन में अगर कभी तो अपन खा तो नहीं ना, खा के तो निकलना पड़ता। बाकी जहाँ भी जाता हूँ खाना खाता हूँ, ऐसा कहीं मुझे परहेज नहीं है, कहीं मैं किसी के खाना नहीं खाता हूँ, खाना खाता हूँ, चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ। नहीं, आपकी शौचालय का टाइमिंग बंदी बस हुई ये है? थोड़ा सा उसका टाइम ध्यान रखना। अच्छा, हाल ही में दीपक सारण द्वारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, आपके ही साथी हैं। हाँ, मेरे साथियों, मैंने ज्वाइन कराया उनको कमलनाथ जी के सामने, और जितने ज्वाइन किए हुए लीडर थे उस टाइम में उनको सबको दावेदार माना जा रहा है। तो अच्छा है ना, जो अगर अच्छा लीडर है तो उसको अगर दावेदारी मिल रही है तो निर्णय करेगी पार्टी इसमें। तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको टिकट दे दिया? नहीं, देखिए ये टिकट का मामला है तो टिकट सब अपनी अपनी मांग रहे हैं, है ना। वो मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ था, आज भी था, अभी आपके यहाँ आया उसके पहले भी बात हुई, तो बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और टिकट जिसको मिलेगी उसके साथ है। पार्टी क्या है, पार्टी प्रॉपर निर्णय करेगी। कमलनाथ जी का निर्णय बहुत सटीक रहता है और बहुत ईमानदारी से वो काम करते हैं। उनका नेचर है, शुरू से देखा होगा आपने। आज वो कम से कम 46 विभागों में मंत्री रहे हैं केंद्र में, तो इतना अनुभव और इतना अनुभवशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिल रहा है, तो ये तो सौभाग्य हमारे लिए। और उनको ये भाजपा के दलालों ने और विधायकों को चोरी करके सरकार गिराई, ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का। तो आज इंडस्ट्री हरदा में भी 2, 4, 5 इंडस्ट्री आ जाती है। दोगने जी, जो पहले हुआ पिछले साल, पिछले चुनाव में, क्या इस चुनाव में भी कुछ संभावना है? क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस जीत गई, फिर कुछ बिक गए, इस बार भी होने की संभावना है क्या? इस बार बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार ठोक बजा के टिकट दिया जा रहा है, सब चीज़ आजमा के दिया जा रहा है कि सबकी पूरी जांच करा के दी जा रही है। तो पूरी मजबूती से काम करेंगे और ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि अभी पिछले बार हमारे पास 2 सीट की कमी थी, है ना। 116 चाहिए था, हमारे पास 114 थी, तो कमी के कारण ये डिस्टर्बेंस आया है ना। और अब क्या है कि 150 प्लस हम जीत रहे हैं, हमारा सर्वे भी है पार्टी का और जनरल जनता का समर्थन भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो 150 से प्लस सीटें आएंगी। और उसी घबराहट से भाजपा वाले अभी चुनाव बढ़ाने की बात करते, कभी कुछ कर रहे हैं। और आप बताओ, राष्ट्रीय लीडर प्रधानमंत्री जैसे मध्य प्रदेश में 2-2 चर्चा वाला है। पूरे चुनाव में मुश्किल से 4 सभाएं होती थी, पूरे चुनाव प्रधानमंत्री की सभाएं हुई अगर विधानसभा में, तो 3-4 चुनाव से ज्यादा नहीं देखी। मनमोहन सिंह जी के हो या उसके पहले प्रधानमंत्री जितने भी अटल जी जो भी हुआ सबको। पर ये प्रधानमंत्री जी तो डोर टू डोर वाली में स्थिति में आ गए हैं कि डोर टू डोर घूम रहे हैं। तो अब बताओ, अगर पार्षद के लिए भी वोट मांगे, मुख्यमंत्री पार्षद के लिए मांगते हैं, प्रधानमंत्री विधायक के लिए मांगते हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को दबाव बनता है इससे। देखिए, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, इससे दबाव बनता है जनता के ऊपर और जनता प्रभावित होती है और उसका दुष्परिणाम फिर बाद में जनता को भुगतना। जैसे अभी आपने बताया, तो अपने शिवराज सिंह मामा ने पूरा जनता के लिए खजाना खोल दिया है। उसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कितने नारियल फोड़े, इसकी संख्या मेरे पास भी नहीं है, बहुत वादे किए हैं। अगर वो जीतती है तो वादे पूरे होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, ये 25 साल का पिछला रिकॉर्ड उठा है, 90 से भाजपा के पास ये सीट है। और ये कमल पटेल 93 से विधायक है। इन्होंने जितने नारियल फोड़े उसमें से मुश्किल से 10% काम होंगे, 10 भी नहीं होंगे। मैं तो ये कहता हूँ, इन्हें तो ये अगर काम, इन्हें तो काम रोके हैं। अब बताओ, मॉडल कॉलेज तो आया हुआ था, उसको क्यों नहीं बनवाया भाई? आपका कर्तव्य धर्म बनता था ना कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। सेंट्रल स्कूल आया, 10 साल हो गए, उसको क्यों नहीं बनवा पाया? ओवरब्रिज जो मूलभूत समस्या जहाँ ट्रैफिक जाम रहता है वो नहीं करा पाए। तो ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। ये इनके गांव में रास्ता चलाई में स्कूल मैंने करवाया, हाई स्कूल अभी पिछले बार हाई स्कूल मैंने कराया और हाई स्कूल की बिल्डिंग भी सैंक्शन कराई, 1 करोड़ रुपए दिला के वो बिल्डिंग भी बनी हुआ है, सरकार से दिलवाया। तो ये विकास होता है, ऐसा तो विकास होता है कि तो उनके गाँव में रोड नहीं था, बारंगा में आपको मालूम होगा, यहाँ रोड जो खिड़किया रोड से अंदर जाते हैं ना, कच्चा रोड था, वो रोड मैंने बनवाया। तो ये क्या है कि विकास हो, नहीं तो मेरा पुल बनने नहीं दे रही है और मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनका पुल नहीं बन पा रहा है। ये रोकते हैं, हमेशा रोक रहे हैं उसको। अच्छा, दोगने जी, अभी हंडिया में कांग्रेस के सरपंच हैं,
और शायद करुणा धाम मंदिर आप भी गए होंगे, हाँ। तो वहाँ पे कांग्रेस के सरपंच होने के बाद भी वो मार्ग क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए कांग्रेस से सरपंच अभी आया है साल भर हाँ। साल भर ही हुआ है। सरकार किसकी है? सरकार का काम है ना, ये तो रोड बनाना बड़ा रोड है वो, है ना, और 1 किलोमीटर करीब आएगा उसका रोड, 1 से 1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर है, तो वो रोड तो पीडब्ल्यूडी को सेक्शन करना चाहिए ना, है? या आईएएस से बनवाना चाहिए, या आपके प्रधानमंत्री से किसी से करवाएं। प्रधानमंत्री से तो क्या क्राइटेरिया नहीं आता, वो क्राइटेरिया प्रधानमंत्री रोड का, बाकी पीडब्ल्यूडी से सेक्शन हो सकता था वो, तो वो बनाना चाहिए। ये पंचायत का काम, पंचायत में अंदर काम करने का, वो भी हमने कोशिश की थी, जब मैं विधायक था तो कोशिश की थी, पर वो नहीं हो पाया। बाद में मंत्री जी ने 2-4 बार घोषणा कराया है, हाँ, वहाँ पर वो रोड आज तक बना क्या, है ना? तो ये घोषणा भी जब इसी धर्म की बात करते, धार्मिक स्तर इतना बड़ा बना है, करुणा धाम आश्रम हमारे हरदा के लिए मतलब बड़ा सौभाग्य है। बाहर से लोगों देखना बड़ा, दूसरे स्टेटों से आते हैं लोग, और मंदिर भी अच्छा बना हुआ है, तो देखने आते हैं। और वहाँ पे वहाँ की जगह जो है इतने बढ़िया पवित्र है, आप देखिए सीधा नर्मदा जी का दर्शन होता है। उन्होंने महाराज जी ने वहाँ डेवलप भी बहुत अच्छा कर लिया उसको, तो इतना बढ़िया तो पत्थर ही पत्थर थे वहाँ, तो बहुत ही रास्ता जाने लायक नहीं था, उन्होंने इतना बढ़िया डेवलप कर दिया कि इतना खूबसूरत हमारा बन गया कि हरदा जिले में ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ आप जा सको, 2 मिनट सुकून मिल सके, शांति मिल सके। वहाँ जाने से शांति तो मिलती है लोगों को, तो लोगों को सौगात मिली है हमारे यहाँ। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी को कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लगाया जो करोड़ों रुपये का है। नहीं तो ये सरकार के काम है। ये एक इन्होंने अमृता देवी के नाम से एक पार्क यहाँ घोषित किया था, और पैसा भी आया, पैसा भी पड़ा नगर पालिका में, आज भी पड़ा बताते हैं। या नगर पालिका में ये अपने पबिंजन के पास में 8.5 एकड़ का पार्क डेवलप करने का, पर आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? वहाँ अगर डेवलप हो जाता तो लोगों को, शहर के लोगों को बाहर निकलने को, घूमने को जगह तो मिल जाती। ये नेहरू पार्क की स्थिति देख लीजिए, वो ट्रेन को कितने बार सुविधा किया। हमारे यहाँ जो नाव चलवा दी थी उसमें बड़ा भ्रष्टाचार करके पैसा कहाँ गया, नाव 1 दिन 2 दिन चली और उसके बाद पता ही नहीं कहाँ है, अपारा लगा दिया था। तो ये ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, और भ्रष्टाचार करने का जो काम है वो करते हैं। आज नगर पालिका में डीजल इतना निकल रहा है, आप जाके देखो, हम शिकायत भी कर रहे हैं, डीजल रोज निकल रहा है, और गाड़ी वाला बोला मेरे को डीजल नहीं मिल रहा है। मैंने एक काम के लिए जेसीबी का बोला तो बोला डीजल नहीं मिलता है तो फिर डीजल जा कर रहा है, उसके नाम से रोज डीजल निकल रहा है। अच्छा दुगने जी, अभी कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं, उनके पास सैकड़ों कांग्रेसी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या हकीकत है? आपने मेरे को हंसी आती है कि जो 5 बार का विधायक रहा, भारतीय जनता मोर्चा का 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, हाँ, जिसको प्रदेश में टिकट बांटना चाहिए, वो अपनी टिकट के लाले पड़ रहे हैं उनके यहाँ पे हरदा में, और वो आदमी ऐसे लोगों को, फर्जी लोगों को ज्वाइन करा, बीजेपी वालों को लाके ज्वाइन वाला फिरा रहा है कि बीजेपी के लोग। तो ये कांग्रेसी नहीं है? कांग्रेसी नहीं है, 1% भी कांग्रेसी नहीं जा रहा। आज जनता में चले जाइए, आप गाँव जाके पूछ लीजिए कि कोई ज्वाइन करने के लिए जाएगा क्या भाजपा में? हाँ। कोई नहीं जा रहा है, ना कोई बोल रहा है ना। और ये तो क्या है, देखा देखी कर रहे हैं। अभी हम कल ही परसों के दिन हम गए थे कुसिया में, वहाँ कम से कम हमारे 200 लोगों ने ज्वाइन किया। वहाँ के कुसिया गांव जाके पूछ लीजिए, आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, जब बीजेपी का गांव था, है ना, वहाँ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे के बीजेपी के ज्वाइन किए। जहाँ कांग्रेस के, जहाँ बीजेपी के ही लोग रहते हैं, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य गया, जो सेज का जो वकील साहब हैं, जो जिला पंचायत सदस्य है, वो खुद जाके ज्वाइन करा रहे हैं, उनको ज्वाइन करा रहे हैं, उनके साथ ज्वाइन करा दिए। तो ये फर्जी है, फर्जी बड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। और ये एक मेरा एक और आरोप है इन पे कि इनको टिकट इनकी कट रही है, तो ये दिखावे के लिए फोटो खिंचवा के दिल्ली और भोपाल भिजवा रहे हैं कि मैं जनता में मेरे लोकप्रिय हूँ, और ये देख लीजिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो आपका कहने का मतलब कि इस बार कमल पटेल की टिकट कट रही है? हाँ। और किसको मिल रही है ये मुझे जानकारी जो मिली है, भाजपा के नेता ही जो बता रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि इनकी टिकट कट रही है और सुरंजन को मिल रही है। ये संभावना दिख रही है। संभावना देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है कि संभावना ये चली, और जनचर्चा है। हाँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ जनचर्चा बता रहा हूँ आपको, जनचर्चा है कि कमल की टिकट कट रही है और सुरंजन की मिल रही है। अच्छा, जैसे ये दोनों प्रत्याशी हैं, कमल पटेल और सुरंजन, और आपको टिकट मिलती है, तो टक्कर का मुकाबला किसके साथ है? मेरा टक्कर का मुकाबला कमल पटेल के साथ है, सुरंजन के साथ नहीं है। सुरंजन के साथ तो गांव है नहीं, कोई परिचय नहीं उनके ज्यादा। पर सुरंजन का मैनेजमेंट अच्छा हरदा में। देखिए हरदा में मैनेजमेंट, देखिए परिस्थितियाँ रहती है, आप देख रहे हो कि पिछले चुनाव के हिसाब से देख रहे हो तो वो परिस्थिति अलग थी,
नगर पालिका के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, पार्षद के अलग होते हैं, सरपंच के अलग होते हैं, सबका अलग अलग मापदंड होता है। लोकसभा के चुनाव भी अलग जाते हैं, है कि लोकसभा में होता है केंद्र सरकार किसकी बनवाना, हमने देखा विधायक में बना था और उसके बाद हम लोग लोकसभा में हार गए थे। हाँ, तो ये परिस्थितियां रहती हैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। तो अगर सुरेंद्र जैन को टिकट मिलती है तो आप आसानी से जीत जाएंगे। देखिए ये तो ये बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं हार चुका हूँ, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंट हूँ मैं पूरा कि मैं जीतूंगा 100%। ये ना आज की स्थिति में जनता मुझे जिताएगी, जनता के बीच में रह रहा हूँ वो चीज़ें, पर रिजल्ट बताना मेरा मतलब वो हो जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ। जनता से मेरा सुरेंद्र जैन में मैं दोनों से हूँ, हाँ, दोनों से जीतूंगा, जीतने का मुझे विश्वास है क्योंकि जनता पे विश्वास है, जनता मुझे क्योंकि जनता के बीच में मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता के सुख दुख में जा रहा हूँ। जैसे आनंद ने बताया ना कि वो पंकज जी ने, बिल्कुल पंकज जीता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। पंकज जी ने क्या लाभ है वो मालूम है क्या आपको? हाँ, ये बात मतलब आप राजनीति की हो ही नहीं, जो आरोप लगा रहा है उसको समझ ही नहीं, राजनीति की समझ ही नहीं है ना, क्योंकि अगर समझ होती थी बात ही नहीं करता। अच्छा। और पंकज जी ना भाई किसी के हाथ दुख सुख में जाना तो वो तो अच्छी बात है ना, बुरी थोड़ी है। दोगने जी अभी कुछ समय पहले अपनी वंशल ने पीसी रखी थी, उसमें बोला था हरदा जिले में भय का वातावरण है, और उसके बाद यही बात सुरेंद्र जैन ने भी कही कि हरदा में भय का वातावरण है, कमल पटेल की गुंडागर्दी चल रही है। ये दुर्भाग्य है, औनी ने भी यही बताया है ना, औनी के बाद सुरेंद्र जैन ने बोला, सुरेंद्र जैन ने इंटरव्यू दिया है। हाँ। तो ये उस पार्टी के लिए सोचने की बात है, हम लोग तो क्यों सोचेंगे, हम तो विरोधी हैं, हम तो डटे उनके सामने, तो प्लस पॉइंट है, हम तो डटे हुए हैं। पर अगर भाजपा का नेता, कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, नेता बोल रहा है, और जो प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य वो बोल रहा है, तो इसका मतलब कितना भय होगा। इसका मतलब इसका मापना ही माप ही नहीं इसका, नहीं मान के चलो अगर पार्टी का सदस्य बोलता तो भी, और पर भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है पार्टी का, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा भय का माहौल है। जब भाजपा ही खुद के लोग डरे हुए हैं तो कांग्रेस और दूसरी पार्टी, आप पार्टी या दूसरे नेता जो है गौंडवाना जयेश और ये कैसे डरे हुए होंगे, और उनसे संघर्ष कर रहा हूँ मैं, और उनके बीच में जीवित हूँ और उनके बीच में उसको टक्कर दे रहा हूँ। अच्छा दोगने जी, लास्ट सवाल है कि करणी सेना सुरेंद्र सिंह राजपूत और पार्टी का कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो जो भी पार्टी पूरी करेगी राजपूतों के वोट उसको ही मिलेंगे जी, तो आप क्या उनकी मांगों पे ध्यान देंगे? देखिए जो जायज मांग होगी बिल्कुल पूरी करेंगे। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा क्योंकि संविधान तो बंधे हुआ रहता है, देखो पार्टियां, और संविधान के अंतर्गत जो आएगी वो बिल्कुल करेंगे। जैसे ST/SC वाले को कोई भी व्यक्ति बोल देता है ये 5,000 तो इस पे आरोप लगा दे, तो ये नहीं, तो गलत है। देखिए वो उन नेताओं को भी इस टाइप की नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर आपको सेवा करने का आपने वो लिया है, सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं तो आप सेवा करिए, पर इस तरह के मत करिए तो समाज को नुकसान हो किसी से। इसलिए मिलजुल के काम करिए, अच्छे काम करिए और जनता के हित में करिए। मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों के साथ मिलकर काम किया। आप उठा के देखिए सबके लिए काम, भाजपा सिर्फ 2 वर्गों के लिए काम कर रही है, एक तो बड़े वर्गों के लिए, मध्यम वर्गों को कोई नहीं पूछा, सिर्फ बड़े वर्गों के लिए काम करती। मेरा तो एक ही आरोप, क्योंकि इस तरह से जैसे अभी ये आरक्षण वाली बात आती है, हाँ, है ना, आरक्षण वाली बात आती तो आरक्षण में भी क्या जो लोग दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, जिसको मकान नहीं है तो उनको देना चाहिए ना, किसी भी वर्ग का हो सबको देना पड़ेगा। आपको समानता को तो लाना पड़ेगा ना, वो होना चाहिए। कांग्रेस की यह नीति है और भाजपा की नीति है कि एक बड़े उद्योगपतियों को ऊपर निकाल दो बस, और नीचे वाले को एक नीचे वाला रहे जिससे वो काम करा सके, और एक ऊपर वाला हो जो काम करा। मतलब मेरा एक सीधा है कि एक हंटर मारने वाला और घंटे खाने वाला, 2 आदमी ही चाहिए इनको, इसके अलावा तीसरा आदमी को बीच वाली पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं। दोगने जी चैनल के माध्यम से आप आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से सभी से, हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों, युवा साथियों, माताओं, बहनों से कि अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जिससे आपके बारे में सोच सके, आपके बारे में काम कर सके और हमारे क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान कर सके और क्षेत्र विकास हो। देखिए मेन चीज़ है स्वास्थ्य, शिक्षा और
रोटी कपड़ा मकान की पहले बात होती थी, हाँ। तो अब वो तो खैर मूलभूत सुविधा से हटता जा रहा है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत कंपलसरी है। तो हमारे हरदा जिले में कम से कम बहुत अच्छी शिक्षा हो, बहुत अच्छे कॉलेज हो और इसके साथ स्वास्थ्य की सुविधा हो। अस्पताल का मैं बताऊं आपको, मैंने 17 करोड़ रुपये लेके आया जब हमारी सरकार बनी थी, वो इसी से अस्पताल बन रही है, इसकी इंडियन नहीं लेके आया। ट्रामा सेंटर की सिर्फ बिल्डिंग बनी है और उसमें ओपीडी चल रहा है अभी भी। मैं दुर्भाग्य यही तो है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। 20 साल से आपकी सरकार है और मंत्री हो आप, 4 बार मंत्री बन चुके हो और हरदा में डॉक्टर नहीं है, ये दुर्भाग्य है। डॉक्टर तो होना चाहिए ना, और डॉक्टर हैं तो उनसे काम भी नहीं ले पा रहे। डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी नाली आती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल जनप्रतिनिधि का मकसद ये होता है कि वो काम कराएं, और काम नहीं करा रहे तो प्रशासन से दबाव बनाए। हालांकि कई बार तो क्या होता है खुद ही वो पहुंच जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना अधिकार है। विधायक का अधिकार जो है, विधायक का अधिकार उसमें रहना चाहिए। कलेक्टर का अधिकार है, कलेक्टर के साथ कैसे काम करना चाहिए। विधायक का अधिकार ये नहीं है कि जाके डांटने लगेगा या अधिकारियों को चमकाने लगेगा। ये काम उसके विभाग के अधिकारी का। आप एसपी से बात करिए, आप कलेक्टर से बात करिए, कलेक्टर और एसपी कार्रवाई करेंगे, ये होना चाहिए। पर यहाँ तो हरदा में तो ये हो रहा है कि सिपाही को भी डांटना है तो मंत्री जी डांट देंगे, गलत काम कराना तो उससे बेचारा से करा लेंगे, और टीआई को भी डांट देंगे और एसपी को भी डांट देंगे। ये हालत हो रही है हमारी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बात की, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।